हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी ट्यूटोरियल से विवेक श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे विनिमय विपत्र का अर्थ। विनिमय विपत्र क्या होता है, किस अधिनियम पे कार्य करता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी अवधि क्या होती है, इसमें कितने पक्षकार होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। ये विनिमय विपत्र का मेरा पहला लेक्चर है, जिसमें आपको विनिमय विपत्र को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। जिसे भी समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है। विनिमय विपत्र, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, अर्थात किसी भी अपनी कम आवश्यकता की वस्तुओं को देकर अधिक आवश्यकता की वस्तुओं को लेना। इसे इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हमारे यहाँ 13वीं सेंचुरी में आया था, यानी 13वीं शताब्दी में आया था, 13th सेंचुरी में। इसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग समय के साथ आगे बढ़ते गए, बदलते गए, और अब आ गया है मौद्रिक विनिमय, यानी विनिमय। और पत्र क्या होता है? पत्र एक ऐसा लिखित होता है जिसमें क्रेता विक्रेता को यह वचन देता है कि हम आपको एक निश्चित राशि एक निश्चित व्यक्ति को अदा करने का वचन देते हैं, या आपके द्वारा कहे हुए व्यक्ति को देने का वचन देते हैं। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। और विनिमय विपत्र हमारे यहाँ अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार चलता है, जिसमें वचन होता है, आदेश होता है, और सबसे बड़ी बात कि यह शर्त रहित होता है, शर्त सहित नहीं होता है, शर्त रहित होता है। यानी इसमें कोई शर्त नहीं होती है। आपकी इच्छा होगी आप देंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं देंगे, मेरी इच्छा होगी तो हम लेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं लेंगे। विनिमय विपत्र का प्रचलन आज भी है। आज भी बड़े बड़े फर्म्स हो गए या कंपनियां हो गई या एकल व्यापार में भी बड़े बड़े स्तर के लोग हो गए, ये लोग विनिमय विपत्र का प्रयोग करते हैं। विनिमय विपत्र हमें कहाँ से मिलता है? विनिमय विपत्र हमें बैंकों से मिलता है। बैंक में व्यापारी जाते हैं और कहते हैं मुझे एक बिल्स लेटर दे दीजिए, तो वो क्या करते हैं, बिल्स का लेटर दे देते हैं। बिल्स के लेटर के प्रारूप की बात करेंगे, आगे भी हम समझेंगे। इसमें थोड़ा सा इसे पढ़ के समझ लेते हैं कि क्या कहता है कि संदाय करने का वचन या आदेश इस धारा और धारा 4 के अर्थ में इस कारण सशर्त नहीं है कि उस रकम या उसकी किसी किस्त के संदाय के समय के बारे में यह अभिव्यक्त है। वह किसी ऐसे विनिर्दिष्ट घटना के होने के पश्चात एक निश्चित काल अवधि के बीत जाने पर होगा, जो मामूली मानवीय प्रत्याशा के अनुसार अवश्य भावी है, यद्यपि उसके होने का एक समय अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब कि ये अनसिक्योर्ड होता है एक प्रकार से। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार साख पत्रों में ही एक आता है हमारा विनिमय विपत्र, जो सिर्फ 3 महीने के लिए ही वैध होता है। ये संशोधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था सितंबर 2016 में। सितंबर 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि साख पत्रों की अवधि जो 6 माह होती थी, अब वो 90 दिन होगी। इसमें एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको चेकबुक दिखाई देगा। चेकबुक पर, हर बैंकों की चेकबुक पर देखेंगे तो जहाँ पर डेट का कॉलम होता है उसके नीचे लिखा होता है किसी किसी बैंकों के चेक पर वैलिड फॉर 3 मंथ्स या वैलिड फॉर 90 डेज। इसका मतलब कि वो भी साख पत्रों को का ही अनुसरण कर रहे हैं। ये वही साख पत्र का एग्जाम्पल है, फॉर्मेट है, जिसमें देखिए लिखा हुआ दिल्ली 20 दिसंबर 2006। आज से 1 वर्ष पश्चात, ये चूँकि बहुत पुराना है, 2006 में ये 1 साल के लिए अनिश्चित काल के लिए वैलिड था। बाद में जैसे जैसे समय बदला, हमारे बैंकों ने, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर संशोधन करते चले गए। इसमें लिखा हुआ है कि आज से 1 वर्ष पश्चात डॉक्टर ए के गर्ग को या उनके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को 5000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसका मूल्य प्राप्त हो चुका है। यानी उसने उस सुविधा या उस सेवा का भुगतान तो नहीं किया है, लेकिन सेवा का उपभोग कर लिया है। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में स्टाम्प लिखा हुआ है राजीव गोयल, यानी ये राजीव गोयल का है, यानी उसने हस्ताक्षर किए हैं और अपनी फर्म का एक मोहर लगाया हुआ है। अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।